श्री हनुमान बालाजी चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर ने दिल्ली के गड़गड़ डूबा क्षेत्र में अत्याधुनिक कैंसर उपचार केंद्र का शुभारंभ किया, जो गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बड़ी सौगात है। यह केंद्र सीमेंस बायोग्राफ, हॉरिजॉन, पीईटी, सीटी और वेरिएंट ट्यूबीम जैसी उन्नत तकनीकों से सुसज्जित है, जो भारत में चुनिंदा संस्थानों में ही उपलब्ध है। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विनोद बिंदल और उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका ठाकरा ने बताया कि इस सेंटर पर ब्रेन, लंग्स, ब्रेस्ट, ट्रैकियाज और प्रोस्टेट सहित सभी प्रकार के कैंसर का इलाज कम लागत पर संभव होगा। पीईटी, सीटी स्कैन जिसकी सामान्य दरें 25,000 रुपए तक होती है, वह यहाँ 8,500 में उपलब्ध है। वहीं रेडिएशन थेरेपी का पैकेज 3.5 लाख की बजाय 80,000 में मिलेगा। इलाज पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा और मरीज से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सेंटर में 1 मिमी तक की सटीकता के साथ टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे स्वस्थ अंगों को नुकसान नहीं होगा। वर्तमान में यहाँ 60 बेड की व्यवस्था है, जिसे भविष्य में 175 तक बढ़ाया जाएगा। पूरी टीम ट्रस्ट से जुड़ी हुई है और बाहरी डॉक्टरों से कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी। इस सेवा के उद्घाटन अवसर पर पूर्व प्रसार भारती चेयरमैन विजय गोपाल जिंदल, SAW के नरेंद्र मंत्री, सैमसंग की CFO गौतम सहगल समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। सभी ने ट्रस्ट के सेवाभावी कार्य की सराहना की। आज यहाँ पर जो मशीनें लाई गई है वो कितनी भिन्न है और कितनी सुविधाजनक है आम जन के लिए? ये हमने जो जहाँ आप लोग खड़े हैं, श्री हनुमान बालाजी की कृपा से SHG MDH चैरिटेबल कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके अंदर हम आम जनता के लिए कैंसर का इलाज करने के लिए विदेश से, अमेरिका से मशीनें मंगाई हैं। लेटेस्ट मशीनें, सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इस लेवल की मशीनें शायद ही बहुत कम है और NCR में तो 2-4 ही होंगी तो होंगी, पर हम यहाँ पे 20 से 25% कीमत के ऊपर इलाज करेंगे, जो उसमें हमारा ही कॉस्ट निकलेगा। कोई कमाई का कोई साधन नहीं बनाने का है। भगवान की कृपा से सिर्फ सेवा करने का ही मकसद से सेंटर बनाया गया है। अभी तो यहाँ पे 60-65 बेड हैं और बढ़ के यहाँ पे उम्मीद करते हैं हम 200 बेड तक हो जाएंगे। OT बने हैं, पूरी सर्जरी है, सारे डॉक्टर अपने हैं। कोई डॉक्टर हमने यहाँ पे कंसल्टेंट करके नहीं है कि जो आएगा पैसे लेकर जाएगा। सबकी तनख्वाह है, फिक्स है, तो जो देंगे हम देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने जो हमारा मोटो बनाया है, सस्ते के साथ में, जब पेशेंट आएगा तो उसको बताया जाएगा कि तुमको इतने रुपया देने हैं, जो हम कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे। और उसके बाद कोई पता नहीं चलता, इलाज के दौरान में 2 दिन में 4 दिन में भर जाता है इलाज, या कुछ और काम करना पड़ता है। हम उससे 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जिसको पहले बताया गया था उतने में, ताकि कोई ये ना उसके मन में आए कि यहाँ गया तो मुझे लूट लिया गया, जैसे कि अस्पतालों के बारे में कहा जाता है। और पहले भी जब देखेगा उसकी कहीं से भी कोटेशन लाएगा, जो हम बताएंगे, निश्चित रूप से 20 या 25% पे हमारा दाम। रेडिएशन के बारे में जो जिस टाइप की मशीन हमारी है बाजार में 3.5-3 लाख का एक पैकेज बन के होता है, हम 80,000 रुपये में करेंगे। पैट स्कैन का अगर आपको बता दो, कहीं पे भी 25,000 रुपये से कम में पैट स्कैन नहीं है, हम 8,500। और कोई भी किसी तरह की भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जबकि बाजार में हम समझते हैं कि जो उसमें दवाई पिलाई जाती है, रेडियो को FTG होती है, जिसको न्यूक्लियर सारा बनाते हैं अंदर, वो 10 उसकी डोज होती है, तो बाजार में 6, 7, 5, 8 जैसी डोज दे देते हैं। हम 10 की 10 ही देंगे, उसमें 10 में से 0.1 भी कम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यहाँ हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। नर सेवा, नारायण सेवा। सर, पेट सीटी और ट्रू बीम जो मशीन है, इसकी क्या विशेषताएं है, इसके बारे में? पैट स्कैन और ट्रू बीम वैसे तो सब जगह लगी हुई होती है, पर ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है। दोनों मशीनें हमारी अमेरिका से आई हैं। सीमेंस का हमारा पैट स्कैन है, होराइजन है, बहुत अच्छी मशीन है। इसमें सब तरह की हम स्कैन कर सकते। बिना पैट स्कैन के आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर से क्या पता है होना या नहीं होना, वो आपको पैट स्कैन ही बता सकता है। सर, क्या इस प्रकार की मशीनें और जगह भी दिल्ली है? दिल्ली में मशीनें हैं, और वो सब कमर्शियल में है। जिस प्रेसिजन से काम होगा यहाँ पर, जैसे कि सर ने कहा कि 10 अगर मिलीक्यूरी हमें FTG देना है तो हम 10 ही देंगे, वो प्रेसिजन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये हम दावे से कह सकते हैं। किसी भी सेंटर में नहीं मिलेगा। सर, देखा जाता है कि जो अभी जो मशीनें आपके द्वारा लाई गई हैं और जो अन्य जगह हॉस्पिटल मशीनें हैं, कितना अंतर जो है देखते हैं?
कि मशीनों में क्या होता है कि मशीन तो ये टेक्नोलॉजिकल है, आस्ता आस्ता हमेशा पुरानी मशीन से नई मशीनें आती हैं तो पहले से बेटर आने लगती है, Upgrade. कोई भी चीज़ की अपग्रेड हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और क्योंकि हमारी मशीनें तो अभी ही आई हैं तो सबसे लेटेस्ट है। दिल्ली में कई पैट स्कैन होंगे, कई टू दिन में 15-20-25 होंगे, और हमारे पास शायद ही कोई आया इधर जो इस टाइप का हो। रेडिएशन के लिए मशीनें बहुत तरह की हैं, कमाल्ड होता है, हेलरसन होता है, उनकी लेवल क्वालिटी कम होती है, इलाज तो वो भी करती है। तो कैसा इलाज करती है इसमें अगर आपने जब देखा होगा तो आप समझ लीजिए जो माचिस की तिल्ली की मोटाई के ऊपर वो रेडिएशन देगा तो आपका कोई भी जहाँ खराब अंग है उसके अलावा अंग के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, और पेनलेस, कुछ नहीं जलेगा बदन के अंदर। 5-7 मिनट पेशेंट में लेटेगा, खुशी खुशी बाहर आ जाए, उसे लगेगा पता है वही कुछ नहीं मेरे साथ। सर आम जन को जो सुविधा होने वाली है वो धनराशि और समय को लेकर क्या कहेंगे, कितना राहत मिलेगा? धनराशि में तो मैंने आपको बताया कि 100 के बदले 20 रुपए लगेंगे, 25 रुपए लगेंगे। आप समझ सकते हैं 20-25% बहुत बड़ा फर्क होता है। सुविधा में टेक्नोलॉजी बढ़िया है, पेनलेस है तो वो भी आराम करेगा। रेडिएशन में स्कैन तो चलिए स्कैन होता है, जैसे सीटी स्कैन है वैसे स्कैन है, आराम होगा, पर दाम का बहुत फर्क है। 25,000 और 8,500 में आप समझ लीजिए कितना फर्क होता है। 8,500 में हमारी कीमत ही निकलती है, 8,500 में हमें 2 रुपए भी नहीं बचते। हो सकता है Good day. साल भर के बाद में हम अपनी जेब से 500,000 रुपए देते हुए निकले, देखेंगे बाद में। आम जन को कितना समय बचेगा इस सुविधा का लाभ लेकर? देखिए अगर आम जन डिसिप्लिन से आएगा तो सारा समय बचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम कोई ऐसे खट्टा नहीं करने वाले, सबको टाइम देंगे, टाइम से आएंगे। जिस टाइम उसको आना उसका ट्रीटमेंट 10 बजे आए तो 9:30 बजे वो आए, या 9:15 बजे आए, जैसे डॉक्टर बताएंगे। जो ट्रीटमेंट से पहले का काम करना वेट करने का कोई सिस्टम नहीं है। सर आगामी जो बताया जा रहा है कि 1 महीने बाद यहाँ पर जो है एडमिट भी किए जाएंगे मरीज, तो अभी जो सुविधा है और वो कितने समय बाद फिर और ऐसा है जी, अभी हमने क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अभी हमने डॉक्टर सारे अपने इन हाउस रखे, सब हमारे डॉक्टर सैलरी पे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको कि कहीं और भी करता है यहाँ आके करेगा, कंसल्टेंसी लेगा, कोई लालच नहीं है, जो देना हमने देना है। अभी हमने उनसे ओपीडी शुरू कराई है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कैंसर का इलाज होने लग रहा है। कुछ आप लोगों से पता चलेगा, कुछ जो मरीज आएंगे उनसे पता चलेगा, कुछ दूसरे लोगों से पता चलेगा। ओपीडी से 1-1.5 महीना हम ओपीडी चला के स्टेबलाइज करके कि हमारी क्या चीज हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से हम आईपीडी शुरू कर देंगे। मेरे को ऐसी आशा है कि 15 अगस्त के आसपास हम आईपीडी शुरू कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलाएंगे, इसके बीच में कीमोथेरेपी भी शुरू करेंगे। कीमोथेरेपी शुरू कर देंगे, कीमोथेरेपी के लिए हमारे पास सब है, रेडिएशन भी हमारे पास सब है। अगर जो कोई खाली आके रेडिएशन कराना चाहता है तो हम शुरू कर सकते हैं आज से भी। मुख्यतः है वो किस प्रकार के जो कैंसर को देखा जाएगा? देखिए पूर्ण तौर पे हर प्रकार के कैंसर को ही निजात मिलेगी यहाँ पर। मोर सो यू कैन से पैनक्रियाज, थायराइड, इस टाइप के कैंसर्स के लिए भी ये मशीन काफी कारगर है। और बड़ी बात यह है कि बहुत थोड़े टाइम के अंदर ही मरीज इसमें से अपना ट्रीटमेंट कराकर बाहर आ सकता है। मैम श्री हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट वैसे तो कई वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं देते आ रहा है, तो ये जो एक नया जो पार्ट जुड़ा है आपके से, कितना कुछ जो है यहाँ पर लाभ लोगों को मिलेगा, और क्या ये सीमित क्षेत्र के लोग ही इसका लाभ उठा पाएंगे या कहीं से भी कोई भी? देखिए हम लोग पिछले 6-7 साल से यहाँ पर एज डायग्नोस्टिक सेंटर रन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, जैसे कि मेरठ, बिहार, एम्स से मरीज आते हैं। एम्स भी बहुत प्रकार के अब खुल गए, सब तरफ से मरीज यहाँ पे आते हैं। फॉलोअप्स के लिए लोग बहुत आते हैं। कैंसर पेशेंट्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत आते थे, और यही सोच के हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ गरीब की सेवा हो जाए और कुछ इस टाइप से हम कर सकें कि थोड़ा और इसको रिड्यूस्ड रेट करके जितना हमारा कॉस्ट रिकवरी हो उस प्रकार करके हम इन लोगों की सेवा कर सकें, इन लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट प्रदान कर सकें। आसपास के अस्पतालों में अधिक धन लिया जाता है, लेकिन इलाज के नाम पर, जो सुविधा के नाम पर बिल्कुल कहा जाए तो उस हिसाब से सुविधा नहीं मिलती है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी, सब लोगों का अपना माइंडसेट है, सब लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से काम करते हैं। आजकल सभी चीजें एक बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से चलती हैं, पर अपना मैं बता सकती हूँ यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, एक चैरिटेबल संस्थान है। कोशिश यही है कि जिस तरीके से आज तक हम लोग चल पाए हैं 6-7 साल से, वही चीज आगे भी बालाजी की कृपा से चलती रहे और उसी तरह हम लोग सेवा करते रहे। मैम स्कैन रेडिएशन से कोई खतरा तो नहीं होता है? देखिए रेडिएशन से खतरा तो है, पर एज अ डॉक्टर मैं ये कहूंगी हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है।
उस चीज को जब हम मापते हैं तो ये देखा जाता है कि रेडिएशन हम किस प्रकार का दे रहे हैं। अगर हम कोबाल्ट दे रहे हैं, हैल्सियम दे रहे हैं या कोई और ऐसी चीज दे रहे हैं जिसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है और प्रिसिजन कम है, तो उस चीज के अंदर बाकी के जो अंग हैं, जो नॉर्मल अंग हैं, आसपास के जो अंग हैं कैंसर के, वो जलने का खतरा रहता है। पर हमारी मशीन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 मिलीमीटर के प्रिसिजन से ही इलाज होगा और आसपास के जितने भी अंग हैं वो बचे रहेंगे। कैंसर स्टेजिंग में मैम बायोग्राफ हॉरिजॉन कितना सटीक है? सीमेंस की मशीन है, बायोग्राफ होराइजन अत्याधुनिक मशीन है और कैंसर के डायग्नोसिस के लिए काफी सक्षम है। हर प्रकार का कैंसर इससे डायग्नोस किया जा सकता है। रिपोर्ट मैम कितनी देर में आ सकती है? अगर जैसे हम लोगों के यहाँ शुरू से भी हम लोग रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपीज नहीं देते हैं। पेशेंट आता है और स्कैन कराता है, हम लोग पेशेंट को 10 मिनट वेट करा के साथ साथ ही उसके फिल्म्स प्रोवाइड कर देते हैं और जो रिपोर्ट्स हैं पेशेंट की मेल आईडी पे जाती हैं शाम तक विदिन 48 आवर्स। सर, ये जो आयोजन आज सफल हुआ है, कितने समय पहले से जो है इसकी तैयारी चल रही थी? बिल्डिंग निर्माण में जो है कितना समय लगा और जो मशीन है उसकी जो टोटल अगर लागत की जाए तो जो है कितनी है? देखिए, ये कैंसर अस्पताल बनाने का हमारा विचार 3.5 साल पहले शुरू हुआ था, तो उसको 1 साल हमको लग गया इम्प्लीमेंटेशन करने में। अक्टूबर 2022 में हमने भूमि पूजन किया था इस प्लॉट पे। बनने कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा और कंस्ट्रक्शन में हर्डल्स भी आती हैं। जो बंकर होता है उसको बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। अभी जानिए, जो नीचे रेडिएशन की मशीन है उसकी चारों तरफ की दीवार 5-5 फुट चौड़ी है, छत भी 5 फुट है, बेसमेंट भी 5 फुट है। और सारी रोड़ी जो है हमारी लोकल नहीं है, सारी रोड़ी हम उड़ीसा से लेके आए हैं, जहाँ खान है स्टील की। जब स्टील की खान से, लोहे की खान से पत्थर भी साथ में निकलता है, तो वो पत्थर हम लेके आए हैं जिसके अंदर साथ में लोहा भी आया है। बहुत महंगा पड़ा है, उसको लाने में ही हमको 6-8 महीने लग गए, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी चाहिए थी। आप सोचिए 5-5 फुट की घर की दीवारें कितनी होती हैं? 6 इंच 8 इंच 9 इंच। 5 फुट की दीवार एक साथ बढ़ भी नहीं सकती, खड़ी भी नहीं कर सकते, फेजेस में करनी पड़ती, गिर जाती है। उसको बनाई, छत भी उसी रंग से बनाई और इसमें स्टील की रोड़ी के साथ साथ हमने स्टील के जैसे छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं ना, वो डाले, क्योंकि स्टील जो है वो एंटी रेडिएशन होता है, रेडिएशन को रोकता है, बाहर आसपास में ना फैले, वो डाले। और आप जान के हैरानी होगी कि छत में और जिस तरफ 2 तरफ मशीन चलती है उसमें 9-9 इंच की स्टील की प्लेटें डाली गई हैं, ताकि जहाँ से रेडिएशन जा सकता है बाहर ना निकल पाए। तो बनाने में बहुत समय लगा हमें, इसलिए थोड़ा प्रोजेक्ट लेट हो गया, पर फिर भी ईश्वर की कृपा से 2.5 साल में खड़ा हो गया। क्योंकि ये सारा रेडिएशन और न्यूक्लियर कंट्रोल्ड होता है, इसमें हम अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। सारा का सारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, जो ERB कहते हैं, बाबा बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल जिनके अंदर आता है टाटा, वो वहीं से सब रेगुलेट होता है। हर चीज़ की परमिशन देनी पड़ती है, हर तरह की एक एक चिट्ठी, एक एक काम उनसे आना आता है, बिना उनसे हम कुछ नहीं करते। थोड़ा उनके टाइम प्रोसेस में भी टाइम लगता है। पैट स्कैन भी हमारा, मैंने कहा सब परमिशन हमारे पास है। पैट स्कैन की थोड़ी परमिशन आनी है, वो 2-4 दिन में आ जाएगी, तो फिर वो भी चालू हो जाएगा। मैम, कितनी संख्या में लोगों का आना जाना रहा? काफ़ी संख्या में। एक्चुअली हम लोग इतना उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, जितने लोग आ गए और काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग काफ़ी देर तक रुक के भी गए। काफ़ी क्वेश्चंस थे सब लोगों के मन में, जिसका हमारी टीम ने बहुत अच्छे से आंसर किया। स्वागत के दौरान कोई विशेष जो है उपहार भेंट दी गई है क्या आपके द्वारा? हम सब लोग सनातनी हैं और हम सनातन संस्कृति को काफ़ी प्रमोट करते हैं, सर भी करते हैं काफ़ी। तो हमने तुलसी का पौधा भेंट किया। क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से, आखिरी अंत में क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने सेंटर में ऑलरेडी यहाँ खड़े हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में हमारे रेट से कम क्या हो सकता, फ्री। आज भी हम यहाँ पे बहुत हाईली सब्सिडाइज रेट में डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं। आपको बताता हूँ, कोरोना के टाइम में सारी दुनिया में HRCT की मारी थी। हमने 501 रुपया भी नहीं लिया, 500 रुपये में हम 30-40 HRCT रोज करती थी डॉक्टर साहब, सोचिए आप। जबकि HRCT और नॉर्मल सिटी के अंदर 1.5 गुना तो खर्चा बल्ब का होता है, उसका चाहे फिर ट्यूब का। हमने 1 पैसा फालतू नहीं लिया, वही भाव है। आज हम यहाँ पे डायलिसिस है, हमारे 8 मशीन। अभी तक हम 200 रुपया डायलिसिस लेते थे और डायलिसर भी अपने पास से देते थे। अब हमने यहाँ पे नई पैकेज शुरू किया 1 तारीख से, 5,000 रुपये हम लेते हैं और 8 डायलिसिस करते हैं, क्योंकि किसी भी पेशेंट का 1 महीने में 8 डायलिसिस होते हैं। तो उसको 5,000 रुपये हमको देना है और उसके 8 डायलिसिस होंगे और डायलिसर वगैरह सब कुछ हम देंगे, ट्यूब वगैरह। हमारे यहाँ सेंटर की खूबी है, यहाँ भगवान का दरबार है, भगवान का प्रसाद है। यहाँ पे हर किसी के लिए चारों टाइम ताज़ा प्रसाद बनता है, सबके लिए फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता।
चाहे वो हमारे यहाँ के अपने लोग हैं, चाहे बाहर से आए हैं, मेहमान हो, कोई भी आके ले सकता है, क्योंकि भगवान का मंदिर है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी वही प्रसाद खाएंगे और नीचे का सफाई कर्मचारी भी वही चीज़ खाएगा, कोई फ़र्क नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनती, किसी के कम नहीं बनती, किसी चीज़ का भी अफसोस में चलिए। ये हमारे यहाँ का भगवान का नियम है। डायलिसिस में भी एक दिन में हम 32 डायलिसिस कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे की डायलिसिस पे लगता है, 24 घंटे होते हैं, 5 घंटे लगते हैं, मशीन को चेंज करना ही पड़ता है पेशेंट से पेशेंट में। तो चारों टाइम में पेशेंट को ताज़ा भगवान का प्रसाद मिलता है खाने के वास्ते, और अटेंडेंट को भी। कोई ये नहीं है कि बड़ा अपने हाथ से कुछ किसी हर चीज़ भगवान की तरफ से यहाँ पे दी हुई है सबके लिए। हमने यहाँ पे सनातन प्रतिज्ञा का कंसेप्ट शुरू किया है कि कोई भी जना सनातन कुछ है, वो किसी भी धर्म का हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो आके यहाँ माइक पे अपनी वीडियो बना के सनातन प्रतिज्ञा करे, पत्र दे, उसको हम डिस्काउंट देंगे। जबकि ऑलरेडी हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर बहुत ज़्यादा कंपेयर है, उसमें कितना हो सकता है? 10% से 20% डिस्काउंट है। स्त्रियों के लिए 15% तक का है और पुरुषों के लिए 10 है। कोई चीज़ में 20 है, किसी में 12.5 है। उसके अलग अलग रेट लगा दिए गए हैं। ऑटोमेटिकली उसका डिस्काउंट जब वो प्रतिज्ञा लेगा उसकी UHID से उसके बिल में कट जाएगा, मुझे कम पैसे देने। सेंटर को वो पैसा मिलेगा, कौन देगा? भगवान देंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं से सनातन को पूरा करने के लिए जो प्रतिज्ञा सब्जेक्ट है, डॉक्टर साहब अभी आपको पढ़ के सुना देते हैं, वहाँ मैं चाहूँगा वो आप लोगों को जरूर बताएं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर सबसे मुझे जो कमी लगती है कि सनातनी सोया हुआ है। सनातनी में सबसे बड़ी कमी क्या है कि उससे सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, उसे हम नहीं दिखते। मुझे सनातनी को मैं से हम में लाना है, हम सबके लिए लाना है। ठीक है नहीं? एक मिनट ये प्रतिज्ञा सुन लीजिए। सनातन प्रचार सेवा प्रकल्प कुछ इस प्रकार है। सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में से एक जियो और जीने दो की प्रतिज्ञा निहित है। इसी प्रतिबद्धता के तहत एक अन्य धर्मार्थ संस्था ने आपको इस संस्थान के माध्यम से उन सभी सनातनी रोगियों के सहयोग का संकल्प लिया है जो सनातन संस्कृति और शिक्षा के प्रसार प्रचार में योगदान करेंगे। यह सहयोग की आर्थिक राशि जो दवा की कीमत को छोड़कर समस्त बिल पर न्यूनतम 10% से अधिकतम 20% तक सीधे उस संस्था द्वारा आपके इस संस्थान को प्रदान की जाएगी। आपसे यह राशि आपके बिल में ही कम करके भुगतान लिया जाएगा। इस विशेष सहयोग राशि के लिए प्रत्येक सनातनी रोगी को सनातन संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने हेतु एक लिखित प्रतिज्ञा पत्र शपथ के रूप में देना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें निम्नलिखित 5 मंत्रों का उच्चारण 3 बार एक वीडियो के रूप में करना होगा, संस्थान के परिसर में करना होगा। यह वीडियो और प्रतिज्ञा पत्र सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए उस संस्था को भेजा जाएगा और आपको भी आपके मोबाइल WhatsApp पर भेजा जाएगा। 5 मंत्र जो आपको उच्चारण करने होंगे वे निम्नलिखित हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सनातन सदैव विश्व विजेता रहे। यह भावना हमारे सनातन संस्कारों और संस्कृति की स्थिरता में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही रोगियों और उनके परिवार को सनातन विज्ञान को समझने और मानवता से जोड़ने का एक सशक्त मार्ग बनेगी। अधिक जानकारी के लिए आप सब लोग हमारे सेंटर X24 करकटडुमा इंस्टीट्यूशनल एरिया पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।